एक कामकाजी जीवन की कल्पना आपकी कैसी है? शायद एक मेट्रो शहर में एक फैंसी जॉब के साथ जो naukri.com या timesjob.com से मिली हो। बहुत कम चांसेस है कि आपकी कल्पना में उड़ीसा के खदान में दिन भर पत्थर तोड़ने वाला काम होगा, लेकिन सच कहूँ तो दोनों ही तरीके के काम वास्तविकता हैं और बहुत से ऐसे काम जो इन दोनों कामों से भी बदतर हैं। हमारे देश में हर तरह का काम है, अच्छा, बुरा और घिनौना। इस हफ्ते इंडिया लाउड एंड क्लियर में आपको दिखाते हैं काम पे लगा भारत, वो देश जो संघर्ष कर रही है रोजाना कमाई के लिए ताकि एक डिसेंट जीवन बिता सके। आइए मिलते हैं मुंबई के कुछ युवकों से जो डिमांड कर रहे हैं नौकरी। इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी का दर 8% से ज्यादा है और युवकों के बेरोजगारी का रेट 23%। आणि आम्हाला असं वाटतं की रोजगाराचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार व्हावा आणि तो संविधानामध्ये ते सामील करण्यात यावा, जेणेकरून सरकारची जबाबदारी राहील की रोजगार देण्याची। आम्ही मागणी करतोय की 365 दिवस रोजगार प्रत्येकाला द्या, शिक्षित असो, अशिक्षित असो, स्त्री असो, पुरुष असो, जे काम करण्यालायक आहेत त्यांना रोजगार सरकारने द्यायची जबाबदारी घ्यावी। मित्रांनो, आता गेल्या काही दिवसाअगोदरची गोष्ट आहे। उत्तर प्रदेशमध्ये 368 पदासाठी ज्यावेळेस जागा निघाल्या होत्या त्यावेळेस त्या जागेमध्ये जवळजवळ 23 लाख अर्ज आले होते। मुंबई से बिहार के उमान बीघा गांव की दूरी काफी है, पर वहां के ग्रामीण भी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। इस गांव में 132 परिवार रहते हैं, जिनमें से 100 परिवार रोजगार की खोज में पलायन कर गए हैं। वजह, गांव में रोजगार नहीं है। ज्यादातर परिवार पश्चिम बंगाल या कानपुर जाते हैं, जहां वो उन्हें ईंट भट्टी में काम मिलता है। काम की तलाश में अपने गांव से दूसरे गांव और शहर में पलायन करने वालों की संख्या सालाना 8 से 10 करोड़ है। ठेकेदार प्रवासी मजदूर को ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि कम मजदूरी में ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन काम करने की जगह पर स्थानीय निवासी न होने के कारण मजदूरों को कोई भी सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिलता। ये लोग चारों ओर से फंसे रहते हैं। यहाँ पर काम न है, एक चलते चल जाते हैं भट्ठा पर। कहाँ जाते हैं? कानपुर 13 साल से जा रहे हैं इसी। गरीब के न कोई रोजी रोजगार नहीं, देहात नहीं मिलता तो वही टाट पारने चल जाता है। यहाँ क्या करते हैं? 9 महीना पर आते, 2 महीना रहता, फिर चल जाओ कमाने खाने चल जाते हैं। कहाँ सरकार देख रहा है गरीब के कि ये काम दे रहा है कि वो काम दे रहा है। इस गांव से कितना लोग वहाँ जाते हैं काम करने के लिए? खाली बूढ़ा बूढ़ी रहता है गाँव में, और जितना से सब लोग सब चल जाता है। आप लोग को ले जाता कौन है? ठेकेदार ले जाता है। मनरेगा से जो जॉब कार्ड बनता है वो बना हुआ है? नहीं। तो बनाने के लिए कभी आप गए थे मनरेगा ऑफिस में? मालूम नहीं था तो मालूम नहीं हमारे के, तो वो कैसे जी? अपना जो काम माँ बाप कर रहा है वो काम भी बच्चा भी कर रहा है। बालू ढोता है, ईटा ढोता है, ईटा खुटकता है, 12-17 करते रहते हैं। तो अब बच्चा को स्कूल नहीं भेजते हैं? नहीं जाता। तो जो काम करते रहते हैं माँ बाप, वो काम बच्चे कच्चा भी करते रहते हैं यार, वही न रह जाता है। यहाँ पर रोजगार अगर मिलता तो हम लोग काहेल बाहर जाते हैं। हमारी कामे धंधा न कोई चीज, काम में धंधा नहीं। एक दिन में कितना घंटा काम कर रखो? 12 घंटा। आज 7 बजे 6 बजे से लगते हैं, 6-7 बजे शाम से छुट्टी। तो लोग पैसा कैसे देते हैं? महीना में देते हैं कि हफ्ता में? हफ्ता में 500-600 खुराकी देता है। 7 दिन के 600 रुपए, मतलब एक दिन का 85 रुपए, यानी 1 घंटे का 7 रुपए। चलो इस अमाउंट को आपकी कमाई से नाप के देखते हैं। मान लेते हैं आप महीने के 20,000 रुपए कमाते हैं और आपको संडे को छुट्टी होती है, तो आपका हिसाब हुआ 800 रुपए एक दिन का, यानी 100 रुपए प्रति घंटा। किशन को मिलता है सिर्फ 7 रुपए। कैसे जायज हुआ इतना बड़ा फर्क? मजदूरों को कानून और योजनाएं बहुत कुछ वादा करती है, लेकिन ये वादे कागज पे ज्यादा और हकीकत में कम होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मनरेगा कानून, ये 2006 में लॉन्च हुआ था। इसमें गारंटी है कि जो भी ग्रामीण काम मांगेगा उसको साल में 100 दिन का काम मिलेगा। या इसी साल बना कोड्स ऑन वेजेस को देखिए, जो न्यूनतम दर पे और समय पर पेमेंट करने की बात करती है। लेकिन इंडिया के 50 करोड़ लोग अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं। उनके लिए ये सारी गारंटी
और हक ना के बराबर है। जैसे कि बड़े बड़े उद्योगों के शोषण के चंगुल से बचने का कोई रास्ता ये कानून नहीं बताती। छत्तीसगढ़ में पूंजीपत्रा गांव की जमीन को जिंदल कंपनी ने जब्त कर लिया है। लगभग 1700 हेक्टेयर जमीन को आधे से भी कम दाम में खरीदा गया। जमीन मालिकों को नौकरी और मुआवजा देने का वादा किया गया था, लेकिन 16 साल बाद भी न नौकरी मिली है न मुआवजा। आज ये लोग कंपनी से निकल रहे कूड़ा बेचकर अपनी जिंदगी चला रहे हैं। हमारा जमीन तो 30 एकड़ का जमीन प्लाट था। आधा जमीन भूमि अधिग्रहण में हो गया, आधा जमीन ऐसे बाकी था। तो आधा जमीन को हम लोग दूसरे की जगह में बेचना चाहते थे और हमारा सौदा हो गया था ज़्यादा रेट से। तो जिंदल ने उसको दबाव दे करके कम रेट से ले लिया और हम जिंदल को दबाव दिए तो हमारा बात नहीं माना। और उसके बाद में हम लोग कई कलेक्टर के पास गए, एसडीएम के पास गए, हमारा कोई नहीं सुने। और उसके बाद में गांव में बोले कि आप लोगों को मैं नौकरी दूंगा, ऐसे मौखिक में बोला। तो हम लोग चला अपने बाल बच्चा यहाँ काम करेंगे करके हम लोग कुछ नहीं बोले, लेकिन आज तक किसी को नौकरी नहीं मिला। लिखित में कुछ दिया गया था क्या कि हम लोग नौकरी देंगे या गांव का विकास करेंगे, ऐसा कुछ? देखिए, ये गांव तो शुरू से अनपढ़ गांव है। कोई लिखित मांग नहीं, लिखित में नहीं दिए थे, ऐसे मौखिक में दिए थे और गांव में कुछ विकास नहीं किए। जबकि छत्तीसगढ़ में ये लोग कंपनी से निकला मैला से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ हरियाणा में ये लोग इंसानों का मैला साफ करके अपना गुजारा कर रहे हैं। मैला ढोने का काम 26 साल से गैर कानूनी है, लेकिन आज भी ये काम जारी है। इंडिया में 7,70,000 लोग गटर के सफाई का काम करते हैं। जॉब कार्ड छोड़िए, न्यूनतम मजदूरी और सुरक्षित काम छोड़िए, ये ऐसा अमानवीय काम है जो सिर्फ एक जाति के लोग करने पर मजबूर हैं, क्योंकि ये ऐसा काम है जो और कोई नहीं करना चाहता। इस काम का परिणाम भी गंभीर और अक्सर जानलेवा होता है। हरियाणा के रोहतक शहर में गटर से निकला जहरीले गैस की वजह से 4 सफाई कर्मचारी की मौत हो गई। समस्या ऐसे हुई जी, हमारे 4 आदमी थे, उन्होंने नीचे जाकर पंप खोला था। तो उसको उन्होंने बताया भाई, उसको ऑपरेटर जो ऊपर इंचार्ज था ना नीरज कुमार, उसको बताया भाई इसमें ना जहरीली गैस हो सकती है, हम इस कार्य को नहीं कर सकते। बोला तुम्हारा कार्य तुम्हें करना पड़ेगा। तो यानी कि नहीं तो कुछ पूरा पहनने के लिए मिलता है, नहीं गलत मिलता है, ना ही और कुछ मिलता है। देश में अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वालों की संख्या इतनी बड़ी है कि कठिन और जानलेवा परिस्थिति बनी रहेगी। काम और श्रम इंसान करते हैं तो काम इंसानियत के दायरे में होना चाहिए। काम ऐसा होना चाहिए जिसमें सही वेतन मिले, समय मर्यादित हो, मूलभूत सुविधा हो, जीवन और स्वास्थ्य बीमा की सुरक्षित हो, और इन सब के अलावा काम ऐसा हो जो मानव गरिमा को बरकरार रखे। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। अगर आप हर हफ्ते देश को तरक्की के रास्ते से भटकाने वाले समस्याओं को लाउड एंड क्लियर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते।